स्वागत है आपका AWM एक्सप्लेन में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्लश्ड अवे। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हम कनिंगसन सिटी को देखते हैं, जहाँ पर हमें एक फैमिली को देखते हैं जो कि छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। उनके वहाँ से जाते ही उनका पालतू चूहा रूडी अपने पिंजरे से बाहर आ जाता है और घर पर अकेले होने की वजह से वह बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। और जब रात को वो सो रहा होता है तो उसे घर पर किसी के होने की आवाज़ आती है। जब वह किचन में चेक करने के लिए जाता है तो वह देखता है कि सिंक में से एक सिड नाम का चूहा बाहर निकलता है जो कि सिवर से आया था। अब सिड यहाँ पर अपनी मर्जी चलाने लगता है और टीवी ऑन करके बैठ जाता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी का फाइनल मैच होने वाला था और वह हमेशा यहीं रहने का ठान लेता है। रूडी उसको मना करता है मगर वह उसकी नहीं सुनता, जिसके बाद वह उसे टॉयलेट में लाकर किसी तरह फ्लश करने का प्लान बनाता है। मगर वह काफी ज्यादा चालाक था, वह उल्टा रूडी को ही फ्लश कर देता है और रूडी एक पाइप से होकर सीवर में आ जाता है। फिर वहां पर उसे एक गेट नजर आती है, जिसको खोलते ही वह सीधा एक चूहों की अंडरग्राउंड सिटी में पहुंच जाता है जिसका नाम रेट्रोपोलिस था। फिर रूडी एक चूहे से ऊपर जाने का रास्ता पूछता है। वह उसे बताता है कि तुम्हें एक शिप के मालिक को ढूंढना होगा। फिर रूडी ढूंढते हुए एक शिप में पहुंचता है जहां उसे एक रीटा नाम की रैट मिलती है और वही उस शिप की मालिक होती है। वह उससे ऊपर जाने की हेल्प मांगता है मगर वह कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम है। तभी वहां पर कुछ चूहे रीटा को ढूंढते हुए आ जाते हैं। एक्चुअली रीटा के पास एक क्रिस्टल था जिसके लिए ये सब आए थे। अब यह क्रिस्टल को हासिल कर लेते हैं और इन दोनों को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उनके बॉस का नाम था टॉड, जिसने पहले भी रीटा से उस क्रिस्टल को चुराने की कोशिश करी थी मगर उसमें वह फेल हो गया था। फिर इसके बाद वह उन दोनों को लिक्विड नाइट्रोजन में जमा कर मार देने का प्लान बनाता है, लेकिन वहां से वो किसी तरह बचकर उस क्रिस्टल को दोबारा हासिल कर निकल जाते हैं। और वहां से भागते समय रीटा टॉड का एक कीमती इलेक्ट्रॉनिक केबल ले जाती है जिसके जरिए सीवर के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता था। फिर आगे रोडी रीटा से कहता है कि ये तो एक फेक क्रिस्टल है। वह उसको तोड़कर भी दिखाता है जिससे रीटा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मगर जैसे ही उसका गुस्सा शांत होता है वह उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ये तो सिर्फ एक नकली क्रिस्टल था। मेरे घर पर और भी एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल मौजूद हैं और तुम चाहो तो मैं उनमें से एक तुम्हें दे सकता हूँ। अब थोड़ी देर सोचने के बाद रीटा उसकी बातों में मान जाती है। वहीं टॉड के चमचे उसे टूटा हुआ क्रिस्टल लाकर दिखाते हैं, लेकिन टॉड कहता है कि इसे छोड़ो, इससे ज्यादा जरूरी है मेरा केबल, मुझे किसी भी हालत में मेरा केबल चाहिए। वहीं दूसरी ओर रात हो जाने की वजह से रीटा रोडी को अपने घर ले आती है जहां वह उसकी फैमिली से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। मगर बीच में उसे एक गलतफहमी हो जाती है कि रीटा उसे टॉड के हवाले कर देगी, इसलिए वह रीटा की नाव लेकर भागने लगता है, जिसके बाद रीटा भी उसका पीछा करती है और फाइनली उसकी गलतफहमी को क्लियर कर देती है। लेकिन तभी वहां पर टॉड के चमचे आकर उनके पीछे पड़ जाते हैं और वह बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद इन सबसे पीछा छुड़ा लेते हैं। अब टॉड अपने चमचों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और समझ जाता है कि ये इनके बस का काम नहीं होगा, इसलिए वह अपने कजिन लिप फ्रॉग को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाता है। इसके बाद टॉड अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे वह एक आलीशान घर में रहता था और उसका एक ओनर भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जैसे ही उसके ओनर को एक दूसरा पालतू चूहा मिला तभी से उसका ओनर उसे भूल गया और उसे फ्लश करके सीवर में भेज दिया, जिसके बाद ही वह चूहों से बहुत ज्यादा नफरत करने लग गया। इसके बाद ली फ्रॉग अपने आदमियों के साथ उन दोनों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं रास्ते में रीटा उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। अब रोडी इससे झूठ बोल देता है कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है और हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद यह दोनों सो जाते हैं और जैसे ही ये आगे बढ़ने लगते हैं तभी ली फ्रॉग अपने आदमियों के साथ इनकी नाव में पहुंच जाता है और इस बार भी यह दोनों बड़ी चालाकी से इनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन इस बीच रीटा की नाव डूब जाती है। अब यह दोनों बाहर आकर कनिंगसन सिटी में पहुंच जाते हैं और चिमनी से होकर सीधा रूडी के घर में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद रूडी रीटा को एक रियल क्रिस्टल देता है जिससे वह खुश हो जाती है। फिर वह उसे उसकी फैमिली से मिलने के लिए कहती है मगर रूडी बहाने बनाने लगता है। मगर रीटा समझ जाती है कि रूडी यहाँ पर एक सिर्फ पालतू चूहा है। रीटा इसको अपने साथ चलने के लिए कहती है मगर रूडी मना कर देता है, जिससे रीटा सैड होकर चली जाती है। फिर रूडी सिड के पास जाता है जो कि फाइनल मैच देखने में बहुत ज्यादा बिजी था। सिड को बहुत ज्यादा तेज टॉयलेट आता है मगर वह जाना नहीं चाहता था क्योंकि वह हाफ टाइम में टॉयलेट जाएगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैच का एक भी पॉइंट मिस हो। उसकी बात सुनकर रूडी को टॉड की बात याद आती है और वह समझ जाता है कि कनिंगसन सिटी के सारे लोग जब हाफ टाइम में टॉयलेट करने जाएंगे तो टॉड अपने इलेक्ट्रॉनिक केबल की मदद से पूरे कनिंगसन सिटी को बहा देगा, इसलिए वह केबल उसके लिए इतना ज्यादा जरूरी था। इसके बाद रूडी सिड से दोबारा फ्लश करवाकर रेट्रोपोलिस सिटी में पहुंच जाता है। वहीं टॉड के आदमी रीटा को पकड़कर उसके पास ले जाते हैं, जिसके बाद टॉड उससे केबल को लेकर
फ्लड गेट्स को ओपन कर देता है और तभी वहां पर रूडी भी पहुंच जाता है और रीटा को उठाकर भागने लगता है, लेकिन टॉड के आदमी उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। अब टॉड अपना प्लान बताता है कि जब सब बाढ़ की वजह से मारे जाएंगे तब वह अपनी फ्रॉग सिटी यहाँ पर बसाएगा। इसी बीच वह दोनों इसको चकमा देकर भागने लगते हैं, पर टॉड इनके सामने आकर रीटा को पकड़ लेता है। अब उसको बचाने के लिए यह अपना दिमाग लगाता है और टॉड और उसके साथियों को वहां पर फंसा देता है और रीटा को बचा लेता है। पर फ्लड गेट्स ओपन होने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा पानी बहने लगता है, पर तभी एक लिक्विड नाइट्रोजन की पाइप टूटकर पानी में गिर जाती है, जिस वजह से पूरा पानी आइस में बदल जाता है, जिससे सभी चूहों की जान बच जाती है और सभी रूडी की तारीफ करते हैं। और रूडी भी हमेशा यहीं पर रहने के लिए डिसाइड करता है और वह रीटा के साथ मिलकर एक नया शिप तैयार करता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताना ना भूलें कि मूवी कैसी लगी। बाय।